Hello and namaste, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए एक नई इंट्यूटिव जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस टैरो रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके साथ रेजोनेट होती है, बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं महादेव, भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो, आपको सफलता मिले उसमें। और अगर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत ही दूर हो जाए, ऐसी ऊर्जाओं का तुरंत नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग वाइब्रेशंस को रिसीव कर पाएं। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी के साथ आज की रीडिंग हम देख लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमें सही इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें और जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प अस। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पे रहने वाला है, दैट इज़ द ड्रीमर। सो हमारे पास द ड्रीमर का कार्ड आ गया है दोस्तों। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम लेते हैं, ईगो का कार्ड आया है दोस्तों। सो एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन यहाँ आता हुआ दिख रहा है। हम बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट एक ओवरऑल जो मैसेज, जो गाइडेंस यूनिवर्स का, वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। इसी के साथ द थर्ड कार्ड ऑफ द डे है फ्रॉम बॉटम मिड ऑफ द डेक, द चैरियट का कार्ड आया है यहाँ पे। तो ड्रीमर का कार्ड आया है, ईगो का कार्ड आया है और द चैरियट का कार्ड आ गया है दोस्तों। इसी के साथ जो फाइनल कार्ड है वो बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, देखेंगे एक फाइनल मैसेज जो यूनिवर्स का आने वाला है वो क्या रहने वाला है, वो देखेंगे। चलिए दोस्तों, फाइनल जो मैसेज है वो देखते हैं। अवेकनिंग का कार्ड है दोस्तों, बहुत बढ़िया कार्ड आया है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये जो फाइनल कंक्लूजन दिया है यूनिवर्स ने इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ, बहुत ही ड्रास्टिक जो आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव होने वाले हैं, जो आप ऊर्जा, जो अपनी शक्ति आप जो अपने अंदर जागृत कर रहे हैं, जो आप अपने सपनों को फॉलो कर रहे हो, उसको सच करने की जो क्षमता रखते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है यूनिवर्स के द्वारा, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ नार्सिसिस्ट लोगों की, जो ईगोइस्टिक, जो अहंकारी लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो आपके विरोधी हो सकते हैं, आपके शत्रु हो सकते हैं, ये कोई भी मेल या फीमेल की एनर्जी दिख रही है, जिनके बारे में जो ये हिडन एनर्जी इस रीडिंग के थ्रू निकल के आ रही है, ये उस तरफ भी इशारा दे रही है। एक एक कार्ड से सब चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स का यहाँ पे क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड जैसे कि हम देख पा रहे हैं, द ड्रीमर का कार्ड हमारे सामने आया है दोस्तों। और ये पहला कार्ड जो है, द फूल कार्ड जो होता है हमारे टैरो डेक में, उसकी ऊर्जा को यहाँ लेकर आया है द ड्रीमर का कार्ड। और ये कार्ड जो है दोस्तों, बहुत डीप एनर्जी लेकर आया है। यहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है वो ये बता रही है मुझे कि ज़िंदगी जो है आपको एक नई दिशा की तरफ बुला रही है। शायद अभी आपके लाइफ में सब कुछ क्लियर ना दिख रहा हो कि आपकी एक्चुअल में डेस्टिनेशन क्या है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आप किस दिशा की तरफ बढ़ रहे, वो हो सकता है पूरी तरीके से 100% क्लियर ना हो आपके मन में। लेकिन आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर छोटी सी एक आवाज़ है जो बार बार ये कह रही है कि कुछ नया शुरू करना चाहिए, कुछ नएपन की आवश्यकता है जीवन में,
कुछ ऐसा मिसिंग है जिसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं लेकिन अभी उसको कर नहीं पाए हैं, तो वो जो नया कुछ है जिसके बारे में आप बहुत समय से सोचते हुए आए हैं, उसको अब सच करके दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स उसके बारे में सलाह दे रहे हैं। और ये कार्ड कहता है कि जो हर जवाब है वो पहले से जानना ज़रूरी नहीं होता जीवन में, कि आगे ज़िंदगी में क्या होगा, जो आपने सोच रखा है वो एक्चुअल में वो वैसे ही होगा या नहीं होगा। ये सारे जवाब आपको अगर पहले ही पता होंगे तो आप वो कदम कभी उठा नहीं पाएंगे दोस्तों। तो पहली बात तो ये है कि जो आपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया, जो अभी आपका अतीत रहा है, उससे जो कहीं न कहीं आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार का अगर उसकी कोई हिचकिचाहट है, किसी भी प्रकार का कोई डर है, तो वो अपने अंदर से निकाल फेंकना है। यहाँ डिवाइन आपको सलाह दे रहे हैं कि आप अपने जो दिल और दिमाग है, उसको लगाकर, उसको शांति से मंथन करके एक जो फ़ैसला आप लेंगे, जो निर्णय लेंगे, उसमें कभी कोई गलती नहीं होगी। इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना है और आगे बढ़ने से अपने आप को नहीं रुकना है। आगे बढ़ते ही रहना है। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा अवसर है अगर आपकी ज़िंदगी में जो आपको उस ऊंचाई और सक्सेस और तरक्की की तरफ ले जाता है और आपकी गट फीलिंग और इंट्यूशन पावर अगर कहती है, तो उस पे काम ज़रूर करना है। यहाँ यूनिवर्स की वो सलाह है। और यहाँ पे बताना चाह रहे हैं दोस्तों यूनिवर्स की, कभी कभी फेथ के साथ साथ पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है और यही आपकी सबसे बड़ी जीत का कारण भी बनता है। आपने एक कैलकुलेटेड जो आप अनुमान लगाते हैं, कैलकुलेटेड जो आप रिस्क लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको फलदायी ही साबित होता है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शांति से लिया हुआ हर फैसला दोस्तों ज़िंदगी में, खासकर जब आपके साथ डिवाइन का स्पिरिचुअल गाइडेंस हो, तब जो है आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। और यहाँ पे डिवाइन आपसे कहना चाहता है कि आप भरोसा रखिए अपनी ऊर्जा पे, डिवाइन के सुरक्षा पे, और जिस भी चीज़ के बारे में आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं उस चीज़ को अब अपने लाइफ में करके दिखाना है। बहुत लंबे समय से जिस अवसर का आप वेट कर रहे थे वो अवसर आने वाला है, तो उस अवसर को अब नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका सबसे ज़्यादा जो आपकी ताकत बनती है इस सारे सफ़र में, वो है आपका भरोसा, डिवाइन के ऊपर आपका भरोसा, अपने आप पे, खुद पे अपना भरोसा करना, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपके सामने एक जो है एक अनएक्सपेक्टेड अवसर है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा अवसर आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उसे पहचानने के लिए आपको डरना नहीं है, आपको डर का सहारा नहीं लेना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा रखना है डिवाइन पे, जो कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं। और उसी भरोसे से आप उस अवसर को भी पहचान पाएंगे कि हाँ, ये आपको लाइफ में उस तरक्की, उस उन्नति की तरफ ले जाने आया है जिसके बारे में डिवाइन ने पहले से ही आपके लिए रास्ता बिछा रखा है। इसी के साथ दोस्तों एक जो मैसेज है इस कार्ड में डिवाइन का, वो यही कह रहा है कि जो रास्ता अभी आपको कहीं ना कहीं अनजान लग रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर हिचकिचाहट जगा रहा है, वहीं आपको आपकी अगली जो ब्लेसिंग है, जो आशीर्वाद जो है आपको मिलना है, उस आशीर्वाद तक आपको ले जा सकता है। तो निडर होके अपनी ज़िंदगी में बड़े फैसले लें और आगे बढ़ने से बिल्कुल नहीं डरना है, ये यहाँ पे यूनिवर्स का सुझाव है। इसी के साथ जो सेकंड कार्ड है वो ईगो का कार्ड आया है दोस्तों, और ये कार्ड जो है बहुत ही गहरी बात कर रहा है आपके जीवन में। ये ऐसा लग रहा है कि ये आपके आसपास या आपके अंदर कोई ऐसी सोच विचार की भावना चल रही है, कोई ऐसा विचार सागर मंथन चल रहा है आपके अंदर, कुछ मन और दिल और दिमाग के कुछ उसमें कुछ सोच विचार का तूफान चल रहा है, जिसमें आपको अपनी जो आपकी असली जो ताकत है, जो आपकी असली जो शक्ति है, उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है, उसको देखने नहीं दे रहा। आपके अंदर एक असमंजस की स्थिति क्रिएट किया हुआ है, उसके बारे में हम देख पा रहे हैं। और ये ईगो का कार्ड है, ये भी इशारा दे रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति विशेष या कोई मेल या फीमेल की एनर्जी ऐसे हो सकते हैं जिनके अहंकार में वशीभूत होने के कारण, अहंकार में चलने के कारण आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी, आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इन लोगों के अहंकार की वजह से आपको बहुत पीड़ाएँ, आपको बहुत यातनाएँ सहनी पड़ी, बहुत अपमान देखना पड़ा ज़िंदगी में। इन लोगों की वजह से आपका नाम भी बहुत बार ख़राब हुआ है। तो ये कोई भी हो सकता है, आपके जॉब या फील्ड में या आपके बिजनेस फील्ड में आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, ये आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके फेक दोस्त भी हो सकते हैं जो सिर्फ दोस्ती का दिखावा करते हैं आपके आसपास, या फिर आपके पुराने रिलेशनशिप या करंट रिलेशनशिप्स में कोई नज़दीकी व्यक्ति भी हो सकते हैं आपके घर परिवार में, जिनके अहंकार से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, आप बहुत ज़्यादा पीड़ित भी हैं। तो ये ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। और
हम देख पा रहे हैं कि कभी-कभी हम किसी डर से या पुराने दर्द जो हमने सहा है इन जैसे लोगों के कारण, या किसी व्यक्ति को, खासकर इन नार्सिसिस्ट लोगों के बातों को इतना ज़्यादा सच मान लेते हैं कि हम खुद को बहुत ज़्यादा सीमित समझने लगते हैं। और ये लोग किसी तरीके का ट्रॉमा बॉन्डिंग आपकी ज़िंदगी में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको दुःख भी देते हैं और उसी दुःख से आपको अपने आप से ऐसा बांध लेते हैं कि आप ना उस दुःख का कोई सॉल्यूशन, ना कोई आप उसका जिसको कहते हैं ना उसका कोई इलाज भी आप ढूँढ नहीं सकते और आप उनके साथ फँसे भी हुए। तो इस तरीके की कुछ ऐसा एनवायरनमेंट में ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि जो बंधन आपको कहीं न कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जो ये अनदेखा बंधन है, जो जिसमें ये आपको बाँधने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे बंधन जो है केवल आपके मन के बनाए हुए हैं। यूनिवर्स यहाँ पे साफ इशारा दे रहा है दोस्तों। तो ये जो खासकर जो ट्रॉमा बॉन्डिंग करते हैं ये सारे नार्सिसिस्ट लोग, ये अहंकारी लोग आपके जीवन में, ये दुःख से आपको एक बंधन में बाँध लेते हैं अपने साथ कि आप कभी इनसे दूर जा ना पाएँ। तो ये कुछ और नहीं दोस्तों, ये आपके ही मन का बंधन, ये आपके अंदर ही एक ऐसे आपको इस तरीके से आपके दिल और दिमाग को ट्रेन कर देते हैं ऐसे लोग आपके आस-पास रह के, आपको इस तरीके के कन्फ्यूजन में, ऐसे इल्यूजन में ही डाल देते हैं साथ में रह के कि आपको लगता है कि ये बुरा तो करता है लेकिन ये हमारा बहुत क्लोज़ है। इस तरीके के आपके अंदर और इस तरीके की फीलिंग या इस तरीके के इमोशंस आपके अंदर जागृत हो जाते हैं जिसके कारण आप उस व्यक्ति से कितना भी दुःख पाले लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पाते। इस तरीके से आपकी ऊर्जा निकल के आती है और यहीं पे ये कार्ड शो भी कर रहा है। तो ये आपके केवल मन का बनाया हुआ जाल है, मन का बनाया हुआ इल्यूजन है जिसको आप बहुत ही आसानी से डिवाइन की शक्ति से, अपने मन और बुद्धि की शक्ति से आप बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। उसकी तरफ यहाँ यूनिवर्स इशारा दे रहा है। और आप जितना अपने डर को छोड़ेंगे, जितना अपने अंदर के फ़ियर को निकालेंगे दोस्तों, उतना ही आप ज्ञान की रोशनी महसूस करेंगे अपने अंदर, उतना ही ज़्यादा रिलैक्स्ड, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री, उतना ही ज़्यादा लाइट आप महसूस करेंगे अपने अंदर। और यहाँ पे जो यूनिवर्स का मैसेज है फाइनल, वो यही कह रहा है कि आपकी सबसे बड़ी जो जेल है वो बाहर नहीं है दोस्तों, आपके मन ही आपका सबसे बड़ा जेल बन जाता है कभी-कभी, अगर वो किसी और के कंट्रोल में आ जाए, किसी और के प्रभाव में आ जाए। और ये कुछ पुरानी जो मान्यता है, जो पुरानी जो सोच है जिसके लिए आपके मन को ट्रेन कर दिया जाता है, यही आपके लिए सबसे बड़ा जेल साबित हो जाता है। तो कभी मन को अपने जेल मत बनने दीजिए, उसको मंदिर बना के रखिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की उपस्थिति उसके अंदर रहे और आपको हर वक्त मैं भरोसा दिलाता हूँ कि गाइडेंस मिलती ही रहेगी। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों, वो है द चैरियट का कार्ड। और यहाँ पे जो है ये पूरी रीडिंग का एक बहुत अहम मोड़ दिखा रहा है दोस्तों। जहाँ पहले कहीं न कहीं आपके दिमाग में असमंजस की स्थिति थी, वहाँ अब जो है बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, उसकी तरफ इशारा है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि जो उनका स्पिरिचुअल गाइडेंस है, जो शक्ति उनके साथ, जो ऊर्जा आपके साथ हमेशा रहती है, यूनिवर्स का जो हाथ आपके सर पे रहता है, डिवाइन का हाथ आपके सर पे रहता है, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। चाहे जितने भी असमंजस की स्थिति में आप रहे हों, आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत आपने अपमान, धोखे, दुःख ये सब देखे हैं। लेकिन अब जो है डिवाइन आपको ये याद दिला रहे हैं कि आपके अंदर जितनी भी जो स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर शक्ति है इस समय, वो शायद आप खुद भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं। और ये शक्ति आपके अंदर जो है, आपके अंतर्मन की शक्ति, ये इनफ है आपको किसी भी ट्रॉमा से, किसी भी इमोशन से बाहर निकालने में। ये आपको ये भरोसा दिला रहे हैं। और ये सफलता का कार्ड है दोस्तों, ये जो द चैरियट का कार्ड हम देख सकते हैं यहाँ पे, एक सफल होते हुए व्यक्ति की छवि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन ये सफलता अचानक नहीं आएगी आपकी ज़िंदगी में, ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन पे आधारित है, ये आपके धैर्य, उदारता उस पे आधारित है, आपके सब्र पे आधारित है और आपकी जो मजबूत, जो आपकी विल पावर होती है, जो आपकी दूरदर्शिता होती है, ये उसका परिणाम होगा। ये जो सफलता जो आपके जीवन में आएगी, ये आपके इन सारे क्वालिटीज़ का परिणाम होगा, तब ये सफलता आपके पास आएगी। और जो चीज़ जो है लंबे समय से आपके जीवन में रुकी हुई थी, उसमें बहुत तरक्की भी दिखाई दे सकती है आपको जीवन में। और हम देख पा रहे हैं दोस्तों इस कार्ड के द्वारा कि जब आपका मन और आपका लक्ष्य जो है एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तब जीत पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और यही कुछ आपके जीवन में भी हो रहा है, आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे है, जो एक
इस पूरी रीडिंग को एक कंक्लूजन दे रहा है, वो है द अवेकनिंग का कार्ड। बहुत ही सुंदर कार्ड यहाँ पे है। ये कार्ड जो है आपके आध्यात्मिक ऊर्जा, उसका जो लेवल है उसको बहुत खूबसूरती से यहाँ पे दर्शा रहा है। ये बता रहा है कि लाइफ जो है आपको किसी भी परिस्थिति को, लाइफ जो है आपकी किसी भी परिस्थिति को जो है एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नए दृष्टि से आपको देखने के लिए प्रेरित कर रहा है ये कार्ड। कि आपकी ज़िंदगी जिस तरह भी चल रही है, आप उसको नकारात्मक वे में ना देख करके उसको सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों से ऊपर उठ के देखने की कोशिश करें। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं, उसको ऊपर से उठ के देखें और रियलाइज़ करें कि एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। हो सकता है कि जिस बात को आप कहीं ना कहीं डिले समझ रहे हो, कहीं ना कहीं जो रुकावट आपको इस समय महसूस हो रही है अपनी ज़िंदगी में, कि जो मेहनत की आपने, जो अपना 100% दिया, वो तुरंत फलित नहीं हुआ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा देर हो रही है, जो चीज़ आपके पास बहुत पहले जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी, जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी, वो आपको अभी तक नहीं मिली, वो वास्तव में कहीं ना कहीं एक डिवाइन का पॉज है। वो यूनिवर्स की तरफ से एक डिले है छोटा सा, जो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कारण अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो बस यही कारण है कि आप उसको सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टि से कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और अगर आप उसको डिवाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे यही साबित होगा कि आपको सही चीज़ जब सही समय पे मिलेगी दोस्तों, तभी वो चीज़ आपके साथ लंबे समय तक टिकेगी। तभी आप उस चीज़ को और आपके आने वाली जितनी भी जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उस तरक्की को, उस उन्नति को एंजॉय कर पाएगी, आपसे प्रेरणा ले पाएगी। और आगे भी आप जो भी कुछ भी बनाएंगे अपनी ज़िंदगी में, उसको 10 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स उसको और बड़ा बना पाएंगे आपके आने वाले लोग। और एक बात हम यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको इतिहास बनाना है दोस्तों, तो सही टाइम पे सही चीज़ मिलना ज़रूरी है। ना कि सिर्फ जल्दबाजी में कोई चीज़ आपको मिल जाए, क्षण भर के लिए टिकी रहे और फिर ख़त्म हो जाए, तो ऐसी जीत, ऐसी सफलता किसी काम की नहीं होती। इसीलिए यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए जागृत कर रहे हैं। अवेकनिंग का कार्ड इसीलिए है कि आपको जागृत रहना है और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपको मिलेगी उस समय पे ही मिलेगी, और जब भी मिलेगी तो डिवाइन का हाथ आपके सर पे हमेशा होगा, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। और ये हम देख सकते हैं दोस्तों कि कभी कभी जो यूनिवर्स है, कभी कभी जो ब्रह्मांड है, वो हमें रोकता नहीं है, बल्कि हमें बेहतर समझ देने के लिए थोड़ी देर ठहराता है। और ये कार्ड कहता है कि जल्दबाजी जो है उसको छोड़कर आपने जो अपने अंदर की जो बुद्धि विवेक है आपके अंदर, उसकी आवाज़ आपको सुनना है। जब तक उस आवाज़ को आप सुनते रहेंगे, अपने अंतर मन की जो बुद्धि विवेक की जो आवाज़ है, जो डिवाइन से कनेक्टेड है, उस स्पिरिचुअल गाइडेंस को जब तक आप लेते रहेंगे, तब तक आपका रास्ता कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। जिस दिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपके देखने की जो दिशा है, देखने का जो नज़रिया है, वो बदलेगा, उसी दिन आपकी जो पूरी कहानी है वो बदलती हुई आपको खुद ब खुद महसूस होगी। और यहाँ पे जो मैसेज यूनिवर्स बता रहे हैं वो यही है कि जो भी रुकावट आपने अपनी ज़िंदगी में देखी है, वो हार नहीं है दोस्तों। कुछ रुकावटें नई समझ का भी दरवाज़ा खोलती हैं ज़िंदगी में, इसलिए वो आपके लाइफ में आती हैं, और वो इसलिए ज़रूरी भी हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो एक ओवरऑल जो मैसेज निकल के आ रहा है वो यही है। इन चारों कार्ड्स को देख के ऐसा महसूस होता है कि आप एक नए शुरुआत की तरफ, अपने इनर हीलिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आपने ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक मारा है। जो भी नार्सिसिस्ट, जो भी ईगोइस्टिक लोग आपके आसपास थे, उनको आपने धोबी पछाड़ जैसे दे दिया हो, जैसे आपने एकदम ऐसा गिराया हो, ऐसा उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को उन्हीं के ऊपर बैकफायर किया हो कि अब वो खुद आपके सामने उठने लायक नहीं है। और इसी के साथ साथ आप एक आध्यात्मिक जागृति के प्रोसेस में भी हैं, जो आपको इन सारी हो रही घटनाओं से आपका ध्यान हटाकर आपकी तरक्की और आपकी उन्नति की तरफ ले जाए, ताकि आप उस अवसर को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहे, जो अवसर आपको ऊंचाई तक ले जाने वाला है। इसी के साथ पहले कार्ड ने आपको सपने देखने को कहा है, दूसरे ने आपको अपना डर छोड़ने को कहा है। चाहे किसी भी प्रकार के नकारात्मक लोग क्यों ना हो, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ना उनसे किसी भी तरीके का कोई लगाव रखना है। बिल्कुल भी आध्यात्मिक जो गाइडेंस है उसके बेसिस पे आपको आगे बढ़ना है। तीसरे कार्ड ने यहाँ पे आपको आगे बढ़ने की ताकत दी है, उसके बारे में बताया है। और चौथे ने आपको इस समझ के बारे में बताया है कि सही समय आने पर हर चीज़ अपने आप आपके सामने क्लियर हो जाएगी, अपने आप आपको जागृति महसूस होगी। आप खुद जान जाएंगे कि कोई चीज़ आपके पास्ट में क्यों हुई, और आज आप जिस पड़ाव पे खड़े हैं वो उस पड़ाव पे आप नहीं पहुंच पाते अगर वो चीज़ें नहीं हुई होती। तो दोस्तों जो फाइनल मैसेज निकल के आ रहा है वो यही कह रहा है कि आपने अपने रास्ते पर आपको भरोसा रखना है।
अभी जो भी अध्याय आपकी ज़िंदगी का चल रहा है, जो भी पड़ाव, जो भी फेस चल रहा है आपके लाइफ में, वो आपकी कहानी का कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नए और अधिक जो शक्तिशाली अध्याय होता है, अधिक शक्तिशाली चैप्टर होता है आपकी ज़िंदगी का, उसकी शुरुआत है। ये इशारा यूनिवर्स का यहाँ पे निकल के आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे कुछ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग के साथ आपके ऊपर फिट बैठ सकते हैं। ये इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ, आपके नाम के साथ, या इस परिस्थिति में जिन भी लोगों की या जिस परिस्थिति की हमने बात की उनसे रिलेटेड इनिशियल्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हम देख लेते हैं। सो वी हैव फ्यू ओवर हियर। सो लेटर ए आया है, फिर हमारे पास है लेटर ओ, एच, जेड, पी, वी, जे, एफ, बी एंड सी। सो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स कहीं ना कहीं आपके नाम के साथ, आपके जगह के नाम के साथ, या जिस परिस्थिति की हमने बात की उसके कहीं ना कहीं उससे मैच करते हैं या नहीं। और इस रीडिंग के बाद आपकी ऊर्जा क्या कहती है, आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है, उसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने अंदर ये बार बार दोहराते रहिए, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस। जितना भी आप इसको अपने अंदर दोहराते रहेंगे उतना ही इसको असल ज़िंदगी में आप सच करके भी दिखा पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपने इस चैनल पर जो प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, ऐसा ही सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखिए, हमारे साथ बने रहें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन।